बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल लर्न केमिस्ट्री विद अमर। डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो इसने बताया था दैट इज नोन एज रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का एक स्ट्रक्चर है, यानी कि इसका एक मॉडल है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसमें इन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी और काफी हद तक वो इंफॉर्मेशन करेक्ट थी। 1911 में ये 1911 के अंदर इन्होंने ये कुछ प्रॉपर्टीज बताई एटम के मॉडल के बारे में। इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया और इन्होंने दरअसल क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कहलाता है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंटल मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था कि इसको इन ब्रीफ देखें तो हम इसमें ये बात करते हैं कि ये देखिए ये डायग्राम है। इसमें ये हमारे पास जो ब्लॉक नजर आ रहा है ब्लू कलर का, इसमें से ये हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है इसमें, जिसमें से हम रेज जो सोर्स है रेज की, ये जो रेड सोर्स रेड लाइट आपको रेड रेज नजर आ रही है, ये है अल्फा रेज। और ये हम बम्बार्ड करवा रहे हैं किसके ऊपर? गोल्ड की फॉइल पर। एक सोने की यानी एक चादर है बारीक सी, उसके ऊपर इसको हम बम्बार्ड करवा रहे हैं और उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर ये क्या हो रही है, जो रेज हैं वो स्केटर्ड हो रही है। अब देखिए स्ट्रेट लाइन में भी जा रही है और साइड में, और एक बैक साइड के ऊपर जा रही है। और ये ग्रीन कलर की जो आपको नजर आ रही है पट्टी, ये हमारे पास जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन है जिसपे हमें स्पॉट नजर आ रही है। अनदर डायग्राम देखें, इसके अंदर भी हमारे पास ये जो थिन गोल्ड फॉइल है, इसके ऊपर हम बम्बार्ड करवा रहे हैं रेस को और ये हमें डिफरेंट स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है एटम के मॉडल का, इसको हम अब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। इससे पहले रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे तमाम एलिमेंट हैं जो स्पॉन्टेनियस यानी खुद ब खुद रेडिएशंस को इमिट करते हैं ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। कोई एटम है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई भी एटम हो सकता है जो अपने न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करे, ब्रेक करने पर रेस को इमिट करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस अनस्टेबल है और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये अपने न्यूक्लियस के अंदर से जो एक्सेस एनर्जी है उसको इमिट करने के लिए डिसइंटीग्रेट करेगा, इससे रेस निकलेंगी। और ये रेस का निकलने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। और जो एलिमेंट ये प्रोसेस करता है वो कहलाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जैसे कि आपके पास यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, पोलोनियम पोलोनियम क्योंकि ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, इन्होंने ये पोलोनियम एलिमेंट का यूज किया था एटम के मॉडल को समझने के लिए। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की ऑब्जर्वेशंस क्या थी? इन्होंने क्या इस एक्सपेरिमेंट से क्या एटम के मॉडल को आइडेंटिफाई किया, समझा? पहला पॉइंट तो देखिए ये कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो एक्सपेरिमेंट हुआ उससे ये ऑब्जर्वेशन हुई कि जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स यानी जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, हम बात करें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, तो उसमें से अगर हम देखें मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, यहां पर बल्कि इसको यूं कर लेते हैं, दोबारा से इसको यहां पे बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या थी कि हमने ये देखा कि जो हम अल्फा रेस को पोलोनियम एलिमेंट की जो अल्फा रेज है उसको गोल्ड फॉइल के ऊपर जो बम्बार्ड करवा रहे हैं, उसमें हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिली कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ, बल्कि इसको कह लें मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर गई, स्ट्रेट एंड अनडिफ्लेक्टेड। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट थी और अनडिफ्लेक्टेड रही ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और
इससे हमें किससे पता चला, क्योंकि हमारे पास जो जिंक सल्फाइड की एज स्पॉट ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन की बिल्कुल अपोजिट साइड पर हमने ये ऑब्जर्व किया कि एक स्पॉट हमें नजर आ रहा है ना। ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है हमारे पास, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये हमारे पास थिन गोल्ड फॉइल है और ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। तो यहाँ पर ये जो रेज इसमें से इमिट हो रही है, तो यहाँ पर ये हमें स्ट्रेट लाइन के अंदर एक स्पॉट हमें मिला। इसका मतलब कि जो अल्फा पार्टिकल्स थी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है अनडिफ्लेक्टेड ज्यादातर रेज। सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है कि अल्फा पार्टिकल्स अंडरगो, जो अल्फा पार्टिकल्स थी हमारे पास, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, वाज अंडरगो स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन। भाई इसमें हमें यह नजर भी आया कि कुछ रेज जो है क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी थ्रू गोल्ड फॉइल, ये बात हमें एक्सपीरियंस की कि जो गोल्ड फाइल है उसमें से कुछ रेज जो है वो क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। अगेन देख लें, ये डायग्राम है, अल्फा रेज आ रही है और ये थिन गोल्ड फॉइल है, ये आपके पास जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। कुछ रेज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रही है, यहाँ पे स्पॉट बन रहा है, और कुछ रेज जो है वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन हम यहाँ तक कर लेते हैं। कुछ रेज क्या हो रही है, वो इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर और यू क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, स्ट्रॉन्गली डिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है कि जो अल्फा पार्टिकल्स है, यानी अल्फा पार्टिकल्स तकरीबन अगर 8000 है, 8000 में से, और यानी तकरीबन अगर हम कंपेयर करें कि 8000 में से जस्ट वन, ओनली वन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन गोस, ओनली वन गोस इन अपोजिट डायरेक्शन, जहां से आ रही है वहीं पे बैक हो रही है। यानी अगर ये हमारे पास, अगेन हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना लें, ये गोल्ड फॉइल है और ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, तो बिल्कुल फ्यू, यानी 8000 में से एक जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है, बैकवर्ड हो रही है। तो आपने इस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्वेशन की, देखा कि भाई गोल्ड की अंदर से ज्यादातर रेज पास आउट हो गई, यानी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड में आ रही है तो ज्यादातर रेज जो है वो पास आउट हो गई, स्ट्रेट लाइन में चली गई। कुछ जो है वो बाउंस बैक हो रही है, कुछ बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो इससे कुछ हमें ये अंदाजा हुआ कि अच्छा, गोल्ड का एक ज्यादातर हिस्सा ऐसा है जिसमें जो रेज है, अल्फा पार्टिकल्स है, वो अनडिफ्लेक्टेड हो रही है, लेकिन कुछ पार्ट्स में वो हमें क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और स्केटर्ड हो रही है। तो इससे एक बात का अंदाजा हमें हुआ कि एलिमेंट का, यानी गोल्ड है, गोल्ड एक एलिमेंट है और एलिमेंट का एक ज्यादातर हिस्सा ऐसा है कि उसमें से रेज इजीली पास आउट हो रही। आपसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मौसूल हो सके।